नूतन जीवन परिचय। नूतन 1936-1991 हिंदी सिनेमा की एक बेहद प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्री थी, जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सीमा, सुजाता और बंदिनी जैसी फिल्में शामिल हैं। नूतन ने अपनी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता के लिए 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जो उस समय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रिकॉर्ड था, और उनकी भतीजी काजोल ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की है। उन्हें 1974 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। प्रारंभिक जीवन और परिवार। जन्म। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे में हुआ था। परिवार। उनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ और मां श्रीमती शोभना समर्थ थे, और उन्होंने अपनी मां के निर्देशन में अपनी फिल्म हमारी बेटी से 1950 में अभिनय की शुरुआत की थी। उस समय वह सिर्फ 14 साल की थी। उनकी बहन तनुजा और भतीजी काजोल भी हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्रियां हैं। करियर और उपलब्धियां। पहला फिल्मफेयर। नूतन ने 1959 में सीमा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, और उन्होंने कुल 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। प्रसिद्ध फिल्में। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें सुजाता 1959, बंदिनी 1963, मिलन 1967 और मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 जैसी फिल्में शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार। 1974 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चरित्र भूमिकाएं। 1980 के दशक में उन्होंने मेरी जंग 1985 और नाम 1988 जैसी फिल्मों में मां की भूमिकाएं निभाईं। व्यक्तिगत जीवन और विवाह। 11 अक्टूबर 1959 को उन्होंने भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह किया। पुत्र। उनका एक पुत्र मोहनीश बहल है, जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में एक स्थापित अभिनेता हैं। उनकी पोती प्रनूतन बहल भी एक अभिनेत्री हैं। निधन। नूतन का निधन 21 फरवरी 1991 को स्तन कैंसर से हुआ। सिने करियर की शुरुआत। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नर दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत की। इस बीच नूतन ने अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वो प्रथम चुनी गई, लेकिन बॉलीवुड के किसी निर्माता का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। बाद में अपनी मां और उनके मित्र मोतीलाल की सिफारिश की वजह से नूतन को वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म हमारी बेटी में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म का निर्देशन उनकी मां शोभना समर्थ ने किया। इसके बाद नूतन ने हम लोग, शीशम, नगीना और शवाब जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों से वह कुछ खास पहचान नहीं बना सकी। सीमा से मिली पहचान। वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा से नूतन ने विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार को रूपहले पर्दे पर साकार किया। इस फिल्म में नूतन ने सुधार गृह में बंद कैदी की भूमिका निभाई, जो चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में अपने दिन काट रही थी। फिल्म सीमा में बलराज साहनी सुधार गृह के अधिकारी की भूमिका में थे। बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकार की उपस्थिति में भी नूतन ने अपने सशक्त अभिनय से उन्हें कड़ी टक्कर दी।
इसके साथ ही फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए नूतन को अपने सिने करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बहुआयामी प्रतिभा। नूतन ने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने में नूतन ने हल्के फुल्के रोल कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म सोने की चिड़िया के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नूतन के नाम के डंके बजने लगे और बाद में एक के बाद एक कठिन भूमिकाओं को निभाकर वह फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उस समय के समाज को चौंका दिया। फिल्म बारिश में नूतन काफी बोल्ड दृश्य दिए जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन बाद में विमल राय की फिल्म सुजाता एवं बंदिनी में नूतन ने अत्यंत मर्मस्पर्शी अभिनय कर अपनी बोल्ड अभिनेत्री की छवि को बदल दिया। सुजाता, बंदिनी और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद नूतन ट्रेजेडी क्वीन कही जाने लगी। अब उन पर यह आरोप लगने लगा कि वो केवल दर्द भरे अभिनय कर सकती हैं, लेकिन छलिया और सूरत जैसी फिल्मों में अपने कॉमिक अभिनय कर नूतन ने अपने आलोचकों का मुंह एक बार फिर से बंद कर दिया। वर्ष 1965 से 1969 तक नूतन ने दक्षिण भारत के निर्माताओं की फिल्मों के लिए काम किया। इसमें ज्यादातर सामाजिक और पारिवारिक फिल्में थी। इनमें गौरी, मेहरबान, खानदान, मिलन और भाई बहन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। फिल्म सुजाता और बंदिनी। विमल राय की फिल्म सुजाता एवं बंदिनी नूतन की यादगार फिल्में रही। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म सुजाता नूतन के सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म में नूतन ने अछूत कन्या के किरदार को पहले पर्दे पर साकार किया। इसके साथ ही फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह अपने सिने करियर में दूसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गई। वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा जगत में अपनी संपूर्णता के लिए सदा याद की जाएगी। फिल्म में नूतन के अभिनय को देखकर ऐसा लगा कि केवल उनका चेहरा ही नहीं बल्कि हाथ पैर की उंगलियां भी अभिनय कर सकती है। इस फिल्म में अपने जीवंत अभिनय के लिए नूतन को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक पहलू ये भी है, फिल्म के निर्माण के पहले फिल्म अभिनेता अशोक कुमार की निर्माता विमल राय से अनबन हो गई थी और वह किसी भी कीमत पर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह नूतन ही थी जो हर कीमत में अशोक कुमार को अपना नायक बनाना चाहती थी। नूतन के जोर देने पर अशोक कुमार ने फिल्म बंदिनी में काम करना स्वीकार किया था। नूतन और उनके नायक। नूतन ने अपने सिने करियर में उस दौर के सभी दिग्गज और नवोदित अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी में भोला भाला प्यार हो या फिर अशोक कुमार के साथ फिल्म बंदिनी में संजीदा अभिनय या फिर पेइंग गेस्ट में देवानंद के साथ छल छबीला रोमांस हो, नूतन हर अभिनेता के साथ उसी के रंग में रंग जाती थी। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र की अपार सफलता के बाद नूतन फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 नायिका के रूप में स्थापित हो गई। वर्ष 1973 में फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन जैसे नवोदित अभिनेता के साथ काम करके नूतन ने एक बार फिर से अपना अविस्मरणीय अभिनय किया।
80 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और कई फिल्मों में मां के किरदार को पहले पर्दे पर साकार किया। इन फिल्मों में मेरी जंग, नाम और कर्मा जैसी खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म मेरी जंग के लिए अपने सशक्त अभिनय के लिए नूतन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित की गई। फिल्म कर्मा में नूतन ने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में नूतन पर फिल्माया ये गाना दिल दिया है जहाँ भी देंगे वतन तेरे लिए श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। नूतन का व्यक्तिगत जीवन। नूतन्स पर्सनल लाइफ। नूतन ने 11 अक्टूबर 1959 को नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनका एकमात्र पुत्र मोहनिश का जन्म 1961 में हुआ था। वो एक टेलीविजन और फिल्म अभिनेता बन गए। नूतन का 1990 में स्तन कैंसर के लिए इलाज किया गया था। फरवरी 1991 में उन्हें बीमार होने के बाद मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 फरवरी को वह 12:07 PM IST में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ बॉलीवुड ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभावान कलाकारों में से एक को खो दिया। उनके प्रशंसक आज भी उन्हें याद करते हैं। सम्मान और पुरस्कार। नूतन की प्रतिभा केवल अभिनय तक ही नहीं सीमित थी, वह गीत और गजल लिखने में भी काफी दिलचस्पी लिया करती थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने का कीर्तिमान नूतन के नाम दर्ज है। नूतन को अपने सिने करियर में 5 बार सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, मिलन फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नूतन को वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सिंगर बनना चाहती थी नूतन। नूतन स्विमिंग में माहिर थी, घुड़सवारी किया करती थी, उन्हें कार चलाने का शौक था और बैडमिंटन खेलना वो बेहद पसंद किया करती थी। नूतन को संगीत का भी काफी शौक था और मशहूर संगीतकार पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की दीक्षा ली थी। नूतन सिंगर ही बनना चाहती थी, लेकिन इनकी आवाज बेहद पतली थी, इसलिए फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का अपना ख्वाब इन्हें त्यागना पड़ा। हालांकि स्टेज शोज में ये गाने गाती रहती थी। नूतन की पहली फिल्म। नूतन ने खुद को फिल्मों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वैसे भी नूतन बचपन से ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। 2.5 साल की उम्र में नूतन ने मुंबई के ताजमहल होटल में पहली परफॉर्मेंस दी थी। नूतन ने इंडियन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी, सो अक्सर डांस शोज में भी वो हिस्सा लिया करती थी और कम उम्र से ही नूतन मशहूर भी होने लगी थी। 1941 वो साल था जब नूतन ने अपने जीवन का पहला ऑटोग्राफ साइन किया था। 8 साल की उम्र में नूतन को चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी नल दमयंती और ये फिल्म 1945 में रिलीज हुई थी। यहाँ खास बात ये है कि ये फिल्म इनके पिता कुमार सेन समर्थ ने बनाई थी। ऑफिशियली ये थी नूतन की पहली फिल्म। ऑफिशियली नूतन का फिल्मों में पर्दापण हुआ था सन 1950 में फिल्म हमारी बेटी से। इस वक्त नूतन की उम्र केवल 15 साल थी। ये फिल्म इनकी मां शोभना समर्थ ने बनाई थी और इत्तेफाक से उन्हीं ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था।
शोभना समर्थ ने नूतन को ट्रेंड करने के लिए काफी मेहनत की थी। साथ ही महान एक्टर मोतीलाल भी इस फिल्म में थे। उन्होंने भी नूतन को एक्टिंग की कई टिप्स दी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल तो नहीं कर सकी थी जिसकी उम्मीद शोभना समर्थ ने की थी, लेकिन नूतन की एक्टिंग को जरूर लोगों ने नोटिस किया और पसंद भी किया। नूतन के पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और जल्द ही इनके पास इतना काम था जितना इनकी मां शोभना समर्थ ने भी नहीं सोचा था। जब अपनी ही फिल्म नहीं देख पाई नूतन की दूसरी फिल्म थी 1951 में रिलीज हुई नगीना, जो कि एक मिस्ट्री ड्रामा थी। इसी साल इन्होंने हम लोग नाम की एक और फिल्म में काम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो नूतन के माता पिता ने खुद नूतन को ही ये फिल्म नहीं देखने दी, क्योंकि उस वक्त नूतन की उम्र महज 16 साल थी और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था। नहीं पूरी हुई ये ख्वाहिश। 1952 में नूतन दिखी हंगामा में, 1953 में ये नजर आई मालकिन में, वहीं 1954 में इन्होंने शबाब में काम किया। इन सभी फिल्मों में नूतन के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नूतन अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी, फिर चाहे वो राज कपूर हो या फिर देवानंद, शम्मी कपूर हो या राजेंद्र कुमार, लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने की इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि शिकवा नाम की एक फिल्म में ये दिलीप कुमार के अपोजिट कास्ट भी हुई थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्म पूरी नहीं बन पाए और नूतन की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। जब मिस इंडिया बनी नूतन, एक्टिंग की दुनिया में नूतन बढ़िया मुकाम बना चुकी थी, लेकिन अभी कुछ और भी था जो बाकी था। साल 1952 में नूतन अपनी मां के साथ मसूरी में छुट्टियां बिताने गई थी। इसी दौरान मसूरी में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा था और नूतन ने भी इस पेजेंट में हिस्सा लिया और इत्तेफाक ये इन्होंने ये पेजेंट जीत भी लिया। नूतन को मिस मसूरी का खिताब हासिल हुआ। इसी साल इन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और इत्तेफाक से उसमें भी ये विनर बनी। हालांकि इनके दुबले पतले शरीर के चलते इन्हें काफी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। स्विट्जरलैंड से ली एक्टिंग की ट्रेनिंग। मिस इंडिया बनने के बाद भी नूतन लगातार फिल्मों में काम करती रही और आखिरकार 1954 में ये पेरिस छुट्टियां बिताने गई। पेरिस के बाद ये पहुंची स्विट्जरलैंड और यहाँ इन्होंने विधिवत अभिनय का प्रशिक्षण लिया। भारत वापस आकर इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। बिमल रॉय के साथ ने बदल दी किस्मत, जहां देवानंद साहब के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी खूब जमी, तो वहीं राज कपूर साहब के साथ अनाड़ी और छलिया से इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। ये वो वक्त था जब नूतन फिल्मों में इमोशनल और रोमांटिक रोल्स में नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच नूतन को महान बिमल रॉय का साथ मिला। पंडित नेहरू भी हो गए थे नूतन के फैन। बिमल रॉय ने इन्हें अपनी फिल्म सुजाता में सुनील दत्त साहब के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग ने हर किसी को इनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नूतन की तारीफ की। बिमल रॉय के साथ नूतन की सुपरहिट फिल्में।
1963 में बिमल रॉय ने नूतन को फिल्म बंदिनी के लिए कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले नूतन ने शादी कर ली थी। कहा तो ये भी जाता है कि नूतन जब बंदिनी की शूटिंग कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। फिल्म में नूतन ने कल्याणी नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था जिसे अपने प्रेमी की पत्नी के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली है। एक बार फिर से नूतन ने साबित कर दिया कि वो कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं। जहां सुजाता के लिए नूतन को फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था तो वहीं बंदिनी के लिए भी नूतन को ये अवार्ड दिया गया। अमिताभ के साथ भी जमी थी जोड़ी। अमिताभ बच्चन के साथ भी नूतन ने फिल्म सौदागर में काम किया था। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी। उस वक्त अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में न्यूकमर थे। नूतन जैसी महान एक्ट्रेस के साथ फिल्म करना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग को हर किसी ने सराहा था। अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ये फिल्म भारत की तरफ से भेजी गई थी। फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए भी नूतन को नॉमिनेट किया गया था। आखिरकार पूरी हुई नूतन की बरसों पुरानी ख्वाहिश। 70 के दशक के आखिरी सालों तक नूतन ने फिल्मों में मां के रोल निभाने शुरू कर दिए। फिल्म मेरी जंग में ये अनिल कपूर की मां बनी थी। उस रोल को नूतन ने बेहद संजीदगी से निभाया था। वहीं कर्मा फिल्म में ये नजर आए दिलीप साहब के साथ, और इस तरह दिलीप साहब के साथ काम करने की इनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राज कपूर, देवानंद और राजकुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाली नूतन को आखिरकार दिलीप कुमार के साथ भी सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया। ऐसी थी नूतन की निजी जिंदगी। नूतन की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इन्होंने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। रजनीश और नूतन का एक बेटा है मोहनीश बहल और वो भी एक एक्टर है। नूतन की सगी बहन तनुजा भी अपने जमाने में काफी मशहूर एक्ट्रेस थी। इस तरह तनुजा की बेटियों काजोल और तनीषा की नूतन सगी मौसी थी। पुराने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस नलिनी जयवंत रिश्ते में नूतन की मौसी थी। नलिनी जयवंत नूतन की मां शोभना समर्थ की ममेरी बहन थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नूतन जब छोटी थी तभी नूतन की मां शोभना समर्थ और उनके पिता कुमार सेन समर्थ तलाक लेकर अलग हो गए थे। शोभना समर्थ ने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की थी। कैंसर ने ले ली नूतन की जिंदगी। नूतन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने पति और बेटे के साथ नूतन एक शानदार और खुशियों भरा जीवन गुजार रही थी। लग रहा था जैसे नूतन अपनी एक्टिंग स्किल्स से बॉलीवुड में और भी कई नए मुकाम बनाने वाली हैं। लेकिन तभी वक्त ने ऐसी चाल चली कि नूतन की किस्मत और खुशियां बुरी तरह बिखर गई और चली गई नूतन। एक दिन अचानक नूतन की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है। नूतन का इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 21 फरवरी 1991 को नूतन के शरीर ने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक जबरदस्त अदाकारा के 40 साल लंबे फिल्मी करियर का उनकी जिंदगी के साथ ही अंत हो गया।